हैं आप प्लीज एंजॉय कीजिए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे सिंघम के कॉप आए हैं। लाइट्स बंद करेंगे और मैं जरूर कहना चाहूंगी ना, ये सिर्फ रोहित शेट्टी सर हैं जिन्होंने कॉप्स को बहुत फैशनेबल बनाया। तो जस्ट परसों ही कवर पेज पे रोहित शेट्टी सर थे और हम सिंघम की बातें कर रहे थे। आ जाइए धमाल और धमाका मचाते हैं। वेलकम है हमारे पुलिस ऑफिसर सिंघम बॉबी जी का। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो है हेल्थ एंड मीडिया एक्सेलेंस अवार्ड मुंबई में प्रोग्राम हुआ है। आज यहाँ प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला और हमारे परफॉर्मेंस को देख के ये बेस्ट अवार्ड दिया गया। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मेरी जो है अनमोल यूनानी के नाम से हैदराबाद में एक क्लिनिक है, यूनानी आयुर्वेदिक क्लिनिक है और हमारे पास जो है बेहतरीन ट्रीटमेंट है कमर दर्द के लिए, ताकत के लिए और स्पेशली थायराइड जो है बहुत जल्द कम हो जाता है और इस तरह बीपी भी कम हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का यानी बॉडी पेन वगैरह का भी पूरा अच्छा इलाज है। और स्पेशली जो है हमें यहाँ आने के लिए बहुत खुशी हुई और सबसे मिलने का मौका मिला और ये यहाँ पे आकर हमें बड़ी खुशी हुई। और हमारा बोलना ये है कि नेचुरल हेल्थ वे में हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हम लोगों को तरक्की की ज़रूरत है। और स्पेशली हमारी जो है ताकत की गोलियाँ हैं, ये स्पेशली कमर दर्द के लिए, ताकत के लिए काफ़ी फेमस है। सुपर गोल्ड सुपर पावर गोलियाँ ताकत के लिए है और इसी तरह जो है थायराइड का मुकम्मल इलाज है और बीपी भी जो है 2-3 महीने में कम हो जाता है। तो हम साथियों से गुजारिश करते हैं कि हर्बल वे में, नेचुरल आयुर्वेदिक वे में अपनी बीमारियों का इलाज कराएं और कम वक्त में अच्छा इलाज कराएं और अपनी ज़िंदगी को हेल्थी बनाएं। कोई भी आदमी हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, अभिनेता हो, वो अपना काम सही ढंग से करता ही है अपने फील्ड में, लेकिन उसके काम की जब रिकग्निशन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलती है तो सही माने में वो उसका सही अवार्ड है, सही अप्रिशिएशन है। क्योंकि हम डॉक्टर्स की बात करें तो हम डॉक्टर्स की खुशी किस में है कि हमारा पेशेंट हमारे दवाखाना क्लिनिक से हंसते हंसते चल के जाए। ये काम है, ये फ़र्ज़ है और हम सभी डॉक्टर्स ये काम करते हैं। लेकिन जब ऐसे अवार्ड हमें मिलते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म द्वारा हमें हमारे काम का नवाजा जाता है तो हमें बहुत बेहद खुशी होती है। एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्लोब। पढ़ाई है, एजुकेशन है, डिग्रियां है तो कोई भी देश तरक्की करेगा। लेकिन हाँ, आपने सुना है या देखा होगा कि कहीं पे भी कोई भी बॉडी का पार्ट का ऑपरेशन होता है तो कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन आराम करना पड़ता है। वो घुटनों का हो, आँखों का हो, हार्ट का हो, कुछ भी। लेकिन आँख के बारे में मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम विदाउट इंजेक्शन, आँखों में एक भी इंजेक्शन दिए बिना, आँखों में कटकुट किए बिना, आँखों के अंदर मोतियाबिंद निकाल के, लेंस डाल के 15 मिनट की इस ऑपरेशन में लोगों को इमीडिएटली हम रिकवर करते हैं और इमीडिएटली उनके काम धंधे पे लगने का मौका देते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, प्रोग्राम हेल्थ और मीडिया से रिलेटेड प्रोग्राम था और जैसे भी अभी हमारे देश में डॉक्टरों का दर्जा भगवान के लिए कहा गया है और उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा काम किया है, लोगों को बचाया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के बचाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अवार्ड किया है शबीर जी ने, ऑर्गेनाइज़र जो भी रहे हैं उन्होंने भी। तो इसके लिए मैं हैप्पी हूँ और अपनी मीडिया तो महान है, किसी को भी पढ़ा दे, किसी को भी वो कर दे, उनसे कौन बैर ले सकता है, ना आप ना मैं। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। न्यू जनरेशन के लिए क्या बोलोगे, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए एंटरटेनमेंट या एज ए जो बंदे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आगे नए विच एज एन आर्टिस्ट।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए जो भी आर्टिस्ट आते हैं, न्यू आते हैं, तो उनको अभी अपने घरों से फ्रीडम मिलती है। तो प्लीज़ गाइज़, आप जो फ्रीडम मिलती है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आपके घर वाले आपको विश्वास करके एक जगह पे भेजते हैं, आप अपने घर के अंदर आपको 1 साल के बाद भी वही चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, तो बेटर है कि आप फोकस करें। और जितने भी ये जैसे शराब होती है, चरस, गांजा, अफीम, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उससे आप बच के रहें और अपने जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। तो मैं जनरेशन से यही कहना चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है, जब फिसल जाता है तो आप सोचते हैं कि प्रीवियस आ जाए, तो प्रीवियस कभी नहीं आता है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने लिए करिए, अपना करियर बनाइए। बाकी सब चीज़ें तो फिर हमेशा जब तक ज़िंदा है तब तक चलती रहेगी। तो यही चीज़ मुझे उनको बोलना है। थैंक यू सो मच। ये अलग इसलिए है कि मैंने आपसे कहूँगा कि हम लोग जब किसी भी फील्ड में आते हो तो एक सपना देख के आते हैं। कोई डॉक्टर बनने का सपना, कोई जज बनने का सपना, कोई पुलिस बनने का सपना, कोई बहुत बड़ा अंबानी बनने का सपना, हर एक का सपना होता है। तो फिल्म लाइन में आने के बाद में, फिल्मों के सपने के बाद में एक बहुत ही प्यारा सपना होता है जिसको कहते हैं अवार्ड नाइट। ये अवार्ड नाइट एक ऐसा सपना होता है इंसान का कि उन सारे मेंबरों को मिला के, उन सारे मेंबरों की कामयाबी को मिला के एक अवार्ड की शक्ल लेता है और वो फिर उन चंद लोगों के बीच में उन्हें बुलाकर और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अनूठा प्रयास रहता है। जिसे मिलता है वो भी खुश है, जिन्हें नहीं मिलता है वो इसलिए खुश हैं कि उनके आदमी को मिलता है और वो इस पार्ट बन जाते हैं इस अवार्ड के। इसको सपना मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि रहमान भाई मेरे बहुत ही अच्छे मिलने वालों में से मित्र भी था, छोटा भाई भी था वो मेरा। अब बहुत कहा मानते थे मेरा, जब अमूमन हर फंक्शन में मिलते थे कहते थे कि यार दिलीप भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्या चाहते हो आप? यार मैं भी ऐसा अवार्ड नाइट करना चाहता हूँ। तो मैं बोला ज़रूर करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने एक सपना देखा कि भाई मैं भी मुंबई शहर में या दिल्ली में या और कहीं XYZ। मैंने कहा अगर मुंबई में करते हो तो हम लोग सब ईजी अवेलेबल होते हैं और उस बहाने अगर आप मुंबई में करेंगे तो ज़रूर हम लोग साथ रहेंगे। खैर ये बात हुई, होने के बाद में जो अल्लाह को मंजूर हो, पिछले साल की बात है, पिछले साल इसी अवार्ड में, इसी हॉल में हम लोग एक अवार्ड में मुलाकात की हम लोगों ने। मगर हुआ यूँ कि भाई किसी कारण सब ये नहीं समझ में आया कि वो हमें क्यों छोड़ के चले गए। तो जाने के बाद में उनका वो सपना वहीं अधूरा रह गया। फिर एक दिन अचानक भाभी का फ़ोन आता है मुझे, यानी बहू रानी का, रहमान साहब की वाइफ का, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। तो मैंने बोला आपका क्या काम है? मेरे से जो भी खिदमत है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले बाप के भाई का वो सपना था। मैं बोला सपना नहीं था, वो पूरा करेंगे हम लोग, आप तैयारियाँ कीजिए, जो भी मेरी ज़रूरत होगी मैं करूँगा। तो फिर रेहान शेख साहब आए मेरे पास कि अंकल मैं उनका लड़का हूँ। मैं बोला बोल बेटा क्या चाहिए? तो उन्होंने उनके साथ डॉक्टर हकीम साहब मिल के उन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम अवार्ड नाइट करें। आज उन्होंने ये अवार्ड नाइट की, उन्होंने मतलब पहली मरतबा पूरा हॉल, ये मेयर हॉल मैंने भरा हुआ देखा कि एक सीट बैठने को जगह नहीं थी। मैं भी स्टेज पे ही बैठा, समझिए कि मैं चीफ गेस्ट था होने के बावजूद भी मुझे नीचे बैठने की इतना खचाखच भरा हुआ ये है। और लोग बहुत अप्रिशिएट किए। और सबसे अवार्ड की ये बात अच्छी रही कि इसमें सिर्फ फिल्म वाले नहीं, इसमें डॉक्टर्स भी रहे, भामाशाह भी रहे और शिरोमणि भी रहे। मतलब अलग अलग प्रांत के अलग अलग जगह के लोग आए, उनको सबको अवार्ड मिला। और ये अवार्ड से मैं बहुत खुश हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल रहमान भाई का ये अवार्ड और अच्छे ढंग से करेंगे। बस यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और हम सबको उनकी तरफ से दुआ मिले। नमस्कार सर। आने वाले नए जनरेशन को क्या मैसेज देंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं? आने वाली जनरेशन को तो यही कहेंगे कि देखिए आपको सुविधाएं बहुत मिल गई है। हमारे समय में जो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो उन सुविधाओं का गलत उपयोग ना करें। जैसे कि वीडियो वगैरह जो इसमें आजकल फ़ोन एक ऐसी सुविधा मिल गया है आदमी को कि वो अपने काबिलियत को भी दिखा सकते हैं और उसमें बिगड़ भी सकते हैं। तो ये फ़ोन वगैरह जो भी है ये सब चीज़ करे ज़रूर, मगर वो इन चीज़ों से सीख सकती हैं। और अगर आप अपना कैरेक्टर सही रखेंगे और अपना एक दृढ़ निश्चय रखेंगे एकलव्य की तरह से, तो मैं समझता हूँ कि उनको सक्सेस मिलनी है। तो अपने काम पे फोकस रखिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। थैंक यू। जी एक्चुअली डॉक्टर रहमान साहब का ख्वाब था, सपना था, जो रेहान साहब ने बखूबी निभाया। काफ़ी स्लैब्स आए, काफ़ी लोग आए और बहुत ही इंटरटेनिंग ये फंक्शन रहा। मीडिया और इंटरटेनमेंट और मेडिकल का मिला जुला एक मिश्रण था, जिसमें तीनों सेक्टर के लोग यहाँ पर शामिल थे। दिलीप सेन से लेकर सारे लोग, सिंगर, कोरियोग्राफर,
डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चलाने वाले जो ओनर्स होते हैं वो सभी लोग थे यहाँ पर। और इसमें बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग ये सक्सेसफुल अवार्ड फंक्शन रहा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद रेहान साहब को और पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच।